गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बसंत का पाठ 7 पढ़ेंगे, क्या निराश हुआ जाए। इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। लेखक ने इस पाठ में, जैसा कि आप लोगों को शीर्षक से ही पता चल रहा है, क्या निराश हुआ जाए, मतलब कि जीवन में क्या निराश होने की आवश्यकता है। लेखक ने ऐसा पूछा है लोगों से, अपने आप से, किस प्रकार की वो क्या सोचते हैं, किस बारे में उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा है। तो उनका कहना है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे पड़े रहते हैं। आरोपों प्रत्यारोपों का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। कहने का मतलब ये है कि लेखक कहना चाहते हैं कि जितने ऊंचे पद पे जो लोग हैं, जो अफसर हैं, उनमें भी अधिक दोष दिखाई देता है। ठगी, चोरी, डकैती आदि के समाचार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो क्या लेखक को लगता है कि तो क्या ईमानदार व्यक्ति है ही नहीं? बिना ईमानदार व्यक्ति के ही समाज चल रहा है। उनके मन में बार बार ये सवाल उठता है और वे देखते हैं कि जो एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि जो इस समय सुखी वही है जो कुछ करता ही नहीं। यानी जो किसी का कोई मदद ही नहीं करता, किसी के लिए कोई काम ही नहीं करता, वही सुखी है। क्यों भाई? क्योंकि जो करता है, जो दूसरे को मदद करने चलता है, जो दूसरे की सहायता करता है, परोपकार का काम करता है, उसमें लोगों को दोष ही दोष दिखाई देता है। वो उसमें दोष निकालते हैं। और जो कुछ करता ही नहीं, उसमें क्या, उसको तो कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं है। तो क्या व्यक्ति को अच्छे कर्म नहीं करना चाहिए? अपने कर्म से मुंह मोड़ लेना चाहिए? नहीं, हम लोगों को क्या करना चाहिए? अपना काम जरूर करना चाहिए। हम इंसान हैं, हमारे अंदर मनुष्यता, इंसानियत होना ही चाहिए। क्योंकि अगर हमारे अंदर मनुष्यता नहीं होगी तो फिर हम मनुष्य क्यों हैं? मनुष्य हैं तो उसमें मनुष्यता होनी चाहिए। दोष तो सब में होता है, दोष किस में नहीं होता है। तो ये सोचकर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम कोई काम ही नहीं करें, किसी की मदद ही नहीं करें, किसी की सहायता ही नहीं करें। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान सांस्कृतिक सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत और है और रहेगा। लेखक का कहना है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सुंदर भारत का सपना देखा था, क्या वो खत्म हो गया? क्या वो संस्कृति हमेशा के लिए गह्वर में डूब गया? नहीं, लेखक का मानना नहीं, वो कभी समाप्त हुआ ही नहीं है और कभी समाप्त हो भी नहीं सकता है। वो जीवित है और हमेशा जीवित रहेगा। यानी कि ईमानदारी, मनुष्यता का गुण, दूसरों की सहायता करना, भलाई, परोपकार कभी भी नहीं खत्म हुआ था और न ही कभी खत्म होगा। सच तो यही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल, लेखक का कहना है कि सही में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा माहौल बन ही गया, ऐसा वातावरण तैयार हो ही गया है कि लगता है कि जैसे कि मेहनत करने वाले और ईमानदारी वाले व्यक्ति क्या बन गए हैं? बेवकूफ़ का पर्याय समझा जाने लगा है कि ये लोग क्या है? बेवकूफ़ हैं। जो ईमानदारी के रास्ते पर चल रहा है मूर्ख है, बेवकूफ़ है। जो ईमानदारी के रास्ते पर चल रहा है महामूर्ख है। और वही वर्ग जो है पिस रहा है और झूठ और फरेब का धंधा क्या है? पनप रहा है। ऐसा देखने में लगता है। और जो क्या कहते हैं, फरेब का रोजगार करने वाले फूल फल रहे हैं और ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि चोरी, ठगी, बेईमानी करने वाले लोग कुछ
कुछ देर के लिए भले ही बहुत संपन्न दिखाई दे, तुरंत सारा सामान खरीद लें, घर बना लें, ज़मीन खरीद लें, बहुत अच्छे से रहने लगें कुछ देर के लिए, लेकिन जो उनका बेईमानी से जो उन्होंने धन एकत्र किया है, किसी को ठग कर जो उन्होंने धन एकत्र किया है, तो वो कभी भी फल फूल नहीं सकता है। थोड़ी देर के लिए ज़रूर लगता है कि वो वही अच्छा है। जैसे कि कुछ देर के लिए सूर्य को भले ही बादल ढक दे, लेकिन अंततः सूर्य निकलेगा, सूर्योदय होगा। इसलिए ईमानदारी में बहुत अधिक ताकत, सच्चाई और ईमानदारी में बहुत अधिक ताकत है। वो कभी धूमिल नहीं पड़ सकता है। थोड़ी देर के लिए भले ही लगे कि ये अच्छा नहीं है, ईमानदारी के रास्ते पे चलने वाले लोग ये धोखा खाते हैं, ज़्यादा उनको मेहनत करना पड़ता है और परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है, फल कम मिलता है, अधिक मेहनत करते हैं, पैसा कम कमाते हैं, और एक दिन में चोरी करने वाले तो एक दिन में बैंक से पैसा ले आते हुए लोगों को लूट लेते हैं और धनी बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। जो कम आ रहा है वो हमेशा आता रहेगा। ईमानदारी के रास्ते पर जो चल रहे हैं वो कम कमा रहे हैं भले ही, लेकिन वो हमेशा कमाते रहेंगे। लेकिन चोरी फरेब वाले एक दिन कमाए और फिर दूसरे दिन भी वो कमा लें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा लेखक का मानना ये है कि भारतवर्ष का कानून को धर्म के रूप में देखता आया है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। हमेशा से जो भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आया है, वह एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हो गए हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ? धर्म भीरू हो गए हैं। मैं धर्म से जोड़ दिया गया है, नहीं कि हम धर्म करते हैं, धार्मिक हैं, तभी हम कानून से भी बच सकते हैं। यानी कि कहने का साफ मतलब यही है कि ईश्वरीय सत्ता कोई है। अगर हम धार्मिक हैं, पूजा पाठ में मन लगाते हैं, तो ईश्वर हमारी मदद करता है। लेकिन कानून को वो नहीं मानने वाले कानून को भी हाथ में ले लेते हैं कि कुछ नहीं होता है। कुछ लोगों का मानना होता है कुछ भी नहीं होता, ये सब ऐसे ही है। इस बात का पर्याय प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर ही भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन आज भी लोग ये ज़रूर मानते हैं कि धर्म सर्वोपरि है। हमें धार्मिक बनना चाहिए, हमें धर्म करना चाहिए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। आज भी व्यक्ति का, मनुष्य का एक ऐसा वर्ग है भ्रष्टाचार के प्रति जो आक्रोश दिखाता है ना। जो गलत बात होता है उसके प्रति आदमी का आक्रोश, गुस्सा दिखता है कि नहीं? एकदम दिखता है। सारा जन समुदाय एकत्र हो जाता है कि नहीं, इसका हम विरोध करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, जो अत्याचार हो रहा है उसको बंद होना चाहिए। लेकिन ये जो दोष है, जो गुनाह है, वो क्यों बढ़ता जा रहा है? क्यों बढ़ता है? बढ़ता ही जा रहा है। पहला बात तो ये है कि जो बुरा कर्म भी करता है उसको हमारे अखबार में मीडिया वाले इतना ज़्यादा उजागर करते हैं। जो चीज़ नहीं दिखाना चाहिए वो भी दिखाते हैं, जिससे कि क्या होता है, मानव का जो एक कमज़ोर हृदय वाला व्यक्ति जो होता है उस चीज़ से प्रेरित हो जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो गलत काम करते हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का जो दिखाया, उसको इतना ज़्यादा हीरो बनाने का क्या ज़रूरत था? ऐसा काम किया, उसके पीछे कितने लोगों ने वो काम को दोहरा दिया। तो क्या ऐसा करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। और उसका तहकीकात चल रहा है कि उसने अब सुसाइड किया था कि नहीं किया था, लेकिन उसको इतना उजागर पहले ही कर दिया कि कितने सारे जो ऐसा एक युवा वर्ग था, जो कुछ लोग जो समस्याओं से जूझ रहे थे, उन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर लिया उसी को देखकर। वो हीरो बन गया तो हम भी हीरो बन जाएंगे, लोग हमको भी बहुत अच्छा कहेगा। तो
हम लोगों को क्या करना है, बुराई का पर्दाफाश करना चाहिए, उसको बताना चाहिए, लेकिन उसमें रस नहीं लेना चाहिए। मतलब हम क्या करते हैं, बुरी बातों को बहुत खुश होकर बताते हैं, बहुत उसमें एंजॉय करते हैं लोग। तो बुराई को कभी भी रस लेकर उजागर करना अच्छी बात नहीं है। अच्छी बातों को बताने में आप रस लीजिए, अच्छी बातों को खुश होकर बताइए, बहुत सारे लोगों को बताइए। और जो बुरी बात है, ख़राब न्यूज़ है, उसको ज़्यादा लोगों को फैलाने का ज़रूरत नहीं है। जो जानता है ठीक है, नहीं जानता है उसको हमको बताने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समाज का एक ऐसा वर्ग है जिस पर कि उसका गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। हम इन सब बातों को क्यों नहीं बहुत रस लेकर, बहुत खुश होकर बताते हैं, बहुत ज़्यादा ये करके कि कोई एक गरीब आदमी, एक किसान का आदमी IAS अफसर बन गया, एक ऐसा बच्चा जिसको पढ़ने लिखने की किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी, वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत बड़ा कंपटीशन निकाल लिया। ये तो हम बताते नहीं हैं, लेकिन जो समाज में गलतियाँ होती हैं, त्रुटियाँ होती है, उसको हम ज़रूर बताते हैं। तो हमें भी सोचना चाहिए कि क्या करें, कैसे हमको समाज में, कैसे अच्छे समाज का निर्माण होगा, उसमें हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है। हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या करें और क्या नहीं करें। बच्चों, आप 8वीं कक्षा में आ गए हो, आपको भी पता है कि अच्छा क्या है, आपको भी पता है चोरी खराब है, बेईमानी खराब है। हमको उस रास्ते पर नहीं जाना है, हमको ईमानदारी के रास्ते पर चलना है, भले ही उसमें कष्ट क्यों ना हो। लेखक कहते हैं कि कैसे मान लें कि इस समाज में अच्छाई नहीं है, ईमानदारी नहीं है। लेखक को कई ऐसा उदाहरण मिले हैं, जैसे कि उन्होंने एक बार रेलवे स्टेशन में टिकट लेते समय गलती से 10 के बजाय 100 का नोट दे दिया और वापस जाके अपनी सीट पर बैठ गए। वो टिकट बाबू ने उनको खोजते हुए, टिकट की बॉगी में खोजते हुए आके 90 रुपये वापस किए, जबकि उसको आकर उसको ढूंढ कर पैसे देने में टिकट वाले को, टिकट बाबू को कितनी दिक्कत हुई होगी, फिर भी उन्होंने आकर उनके पैसे वापस दिए। तो लेखक को लगता है कि तो कैसे मान लें कि सारे लोग बेईमान हैं? नहीं हैं। बेईमानी से दुनिया और झूठ फरेब से दुनिया नहीं चल रही है। वो बस मुट्ठी भर लोग हैं, कम लोग हैं, जिसके केवल यही होता ये है, हमें अधिक इसलिए लगता है क्योंकि उन बातों को, चोरी वाले, डकैती वाले बातों को, झूठ वाले बातों को बहुत ज़ोर शोर से समाज में फैला दिया जाता है, बताया जाता है ज़्यादा, इसलिए वो हमको ज़्यादा लगता है। लेकिन ज़्यादा ईमानदार और सच्चे और परोपकारी लोग हैं, जिससे कि ये दुनिया चल रही है। बेईमानों से दुनिया नहीं चल सकती। और दूसरी बात, एक उदाहरण लेखक देते हैं अपने जीवन का कि वो बस से सफ़र कर रहे थे। बस में बहुत सारे यात्री थे, बस जा रही थी, रात का समय था, बस यात्री सभी जा रहे थे। अचानक बस रुक गई, एक सुनसान जगह पर बस रुक गई, बस खराब हो गई। तो ड्राइवर कंडक्टर को कुछ बोला होगा कि बस अब ये चलेगी नहीं, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, माने लोगों को उनके मंजिल तक पहुंचाने के लायक नहीं है। कंडक्टर तुरंत उतरा और अपनी साइकिल उतारी बस से और वो चला गया। बाकी लोगों ने क्या किया, बाकी लोगों ने ड्राइवर को पकड़ के मारना शुरू कर दिया कि नहीं, ये ऐसी जगह पर बस जानबूझकर रोका है और यहाँ पर बस लूटा जाता है, यहाँ पर डकैतों से मिला हुआ है ये ड्राइवर, और कंडक्टर उन लोगों को सूचना देने गया है, ये ज़रूर यहाँ पर बस की डकैती होगी, बस लूट लिया जाएगा। और 2 दिन पहले यहाँ पर ऐसी घटना घटी भी थी। सभी लोग बहुत क्रोध में, बहुत आक्रोश में थे कि नहीं, ड्राइवर को मारेंगे। और लेखक की तरफ ड्राइवर बहुत ही कातर निगाहों से देख रहा था। तो लेखक ने ड्राइवर को बचाया, बोला कि इसे मत मारिए, ये जो बोल रहा है सच बोल रहा है। ड्राइवर बोल रहा था कि हम लोग बस की व्यवस्था कर रहे हैं, बस ख़राब हो गई है, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। लेकिन जो यात्रीगण थे वो तैयार नहीं थे रुकने के लिए। तो फिर भी क्या किया लेखक, किसी तरह समझा बुझा कर उन लोगों को रोका, और फिर भी उन लोगों ने ड्राइवर को पकड़ के रखा था कि अगर कुछ होता है तो सबसे पहले ड्राइवर को मार देंगे।
तभी उन लोगों ने क्या देखता है। और लेखक का भी बुरा हाल था, वो पूरे परिवार के साथ, उनके छोटे बच्चे थे, बच्चे पानी के लिए रो रहे थे, पानी कहीं नहीं था। लेखक को भी लग रहा था कि भाई कहाँ फंस गए, क्या सच्चाई है नहीं है उनको भी नहीं पता है। तब तक देखते क्या है कि कंडक्टर एक खाली बस लेता हुआ वापस आया। देखा कि उसमें, उस बस में देखा कंडक्टर है, वही कंडक्टर है। फिर उसने कहा कि ये बस बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, आप लोग सब इस बस में बैठ जाइए और ये बस आप लोगों को आपके मंजिल तक पहुंचा देगी। सब लोगों ने क्या किया, ड्राइवर से माफ़ी मांगा, माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। अगर उन लोग ड्राइवर को मार देता तो क्या होता? एक बेगुनाह आदमी सज़ा पाता, और जो उस गुनाह के जो गुनाह उसने किया ही नहीं है। और फिर उस कंडक्टर ने ड्राइवर के लेखक के बच्चे के लिए दूध और पानी भी लेकर आया, लेकिन इन बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा था, आप इसे पानी पिला दीजिए। तो लेखक कहते हैं कि इस उदाहरण से उनके जीवन में जो ये दो घटना घटी, तो लेखक कहते हैं कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता समाप्त हो गई, कैसे मैं कहूँ कि लोगों में दया माया रही नहीं गई है। जीवन में आने जाने की ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल ही नहीं सकता। लेखक का कहना है कि ऐसे मेरे जीवन में घटना घटी है कि जिसको मैं भूल ही नहीं सकता। तो कैसे कहा जा सकता है कि इंसानियत खत्म हो गई, मनुष्यता खत्म हो गई? लेखक कहते हैं कि मैं ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है तो जीवन भर कष्ट होगा। केवल उन्हीं बातों को याद रखोगे कि हमने धोखा खाया है तो जीवन क्या होगा, कष्टकर होगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है। तो निराश मन को ढाढ़स दिया जा सकता है और हिम्मत बंधाया जा सकता है। ठीक है, कि हम क्यों ना अपने जीवन की अच्छी घटनाओं को याद करें, क्यों हम धोखा वाला बात को याद करें। आप अच्छी घटनाओं को याद कीजिए जिसमें अकारण ही आपका किसी ने सहायता कर दी, और ऐसा घटना हर किसी के जीवन में घटता है। तो हमें अपना जीवन अगर सुखी बनाना है या कष्टकर बनाना है, वो हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। और इस समय में लेखक को कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर की एक प्रार्थना का गीत, भगवान की प्रार्थना की थी। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। रविन्द्रनाथ ठाकुर की ये पंक्ति लेखक याद करते हुए कहते हैं कि कितनी भी विषम परिस्थिति हमारे सामने आए, कितनी भी विपत्ति की घड़ी हमारे सामने आए, लेकिन हे मन कभी निराश न होना कि और कभी ईश्वर पर भरोसा टूटने मत देना। तो इतना कुछ देखते हुए लेखक को यही लगता है कि हे मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इस समाज में केवल धोखाधड़ी, चोरी, बेईमानी ही नहीं है, ईमानदारी भी है, परोपकार भी है, सच्चाई भी है, जिसके रास्ते पर चल के हम अपने जीवन को सुखी, उज्जवल और संपन्न बना सकते हैं। बच्चों, ये मैंने आपके पाठ का सारांश बताया। आप इस पाठ को पढ़िए, बार बार पढ़िए, आपको भी समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। और लेखक द्वारा बताए गए उनके विचार पर आप भी विचार कीजिए कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। धन्यवाद।